ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली है उसका टॉपिक है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। और इंग्लिश में है से फ्रॉम योर हार्ट माई बाबा एंड बी अ मास्टर ऑफ ऑल imperishable treasures and so become a carefree emperor. So this is the topic of this अव्यक्त मुरली। तो इस अव्यक्त मुरली में जो कि 4/5/2025 की है और रिवाइज्ड कोर्स की अव्यक्त मुरली है 20 फरवरी 2005। तो इसमें जैसे कि दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो, अर्थात जीवन में होते हुए जीवन मुक्ति का अनुभव करो, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करो। तो बाबा कैसे अति इंद्रिय सुख का अनुभव हम बच्चों को करवाते हैं, इसमें बाबा की जो दृष्टि है हम बच्चों प्रति वो बहुत ही सतयुगी है। दिव्य दृष्टि जो बाबा की है वही दिव्य दृष्टि बाबा हमको अनुभव करवाते हैं। और हमारा सतयुगी रूप जो है, स्वरूप जो है, सतयुगी स्वरूप, वो हमारा ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि वो हमारा सतयुगी स्वरूप ही कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बना देते हैं। तो फिर कहते हैं अब देखो तुम्हारा ये जो सतयुगी स्वरूप है, क्या बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ये अनुभव करते हो? अगर तुम बच्चे ये अनुभव करते हो तो पद्मा पदम तुम भाग्यशाली बच्चे हो। और ये भाग्य तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कुछ बच्चों को ही ये अनुभव होता है। और कल्प में एक बार ही बाबा आकर, भगवान शिव आकर ब्रह्मा तन में ऐसे अनुभव, दिव्य अनुभव करवाते हैं। तो वो हमारा कौन सा स्वरूप परमात्मा देखते हैं जिसको हम अनुभव करते हैं और अपना स्वरूप उसी प्रकार हम सतयुगी आत्मा अपने आप को अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो परमात्मा की जो फीलिंग्स है वही फीलिंग हमको अनुभव करवाते हैं। तो परमात्मा की फीलिंग हम बच्चों की फीलिंग बन जाती है। तो हम वो दिव्य सितारे बन जाते हैं जो परमात्मा हमको अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो कैसे परमात्मा ने शुरू किया? आज भाग्य विधाता बाप भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। तो परम पिता परमात्मा आकर हमको देखते हैं तो हमारे मस्तक में भाग्य की रेखाएं देखने लगे हैं। तो वो भाग्य की रेखाएं हमने भी उसी प्रकार देखी हैं जिस प्रकार परमात्मा के, जिस दिव्य दृष्टि से परमात्मा देखते हैं वही दिव्य दृष्टि से हमने वो अपने भाग्य की रेखाएं देखी हैं जो भाग्य हमें परमात्मा फील करवाना चाहते हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले बाबा ने मस्तक में देखा दिव्य सितारे की रेखा, ये हमारा भाग्य है। दिव्य सितारे की रेखा अर्थात आत्मा को, हमारी आत्मा को देखते हैं। हर एक के नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। और फिर बाबा नयनों में आ गए। पहले तो बाबा ने मस्तक की कंस्ट्रक्शन की बनावट की, अब बाबा हमारे नयनों की बनावट कैसी देखते हैं। हर एक के नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। भाग्य विधाता बाप हमारे नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं, भाग्य की रेखाएं बना रहे हैं। मुख से श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। तो थर्ड आ गया, मुख से थर्ड कंस्ट्रक्शन है, मुख से मधुर वाणी, मीठी वाणी की रेखा देख रहे हैं। चौथा, परमात्मा शिव हमारे होठों पर आ जाते हैं। हमारे होठों की कंस्ट्रक्शन बनावट कैसी बनाते हैं, हमारी मूर्ति कैसे बनाते हैं, हमारे होठों की मूर्ति कैसे बनाते हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है।
तो मस्तक में देखा नयनों की कंस्ट्रक्शन की, मुख की कंस्ट्रक्शन की, हमारे होठों की भी कंस्ट्रक्शन कर दी बाबा ने। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? हमारे भाग्य की रेखाएं बाबा देख रहे हैं। भाग्य विधाता बाप हमारे भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हमारे मस्तक में देखा, हमारे मुख पर देखा, हमारे नयनों में देखा, हमारी मीठी मुस्कान होठों पर देखी। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में अब बाबा हमारे हाथों की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, बनावट करते हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। हमारे हाथों में सर्व खजानों की संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। अर्थात खजाने, भरपूर खजाने हमारे हाथों में बाबा देख रहे हैं। अब पांव की तरफ बाबा आगे, पांव में हर कदम में पद्म की रेखा देख रहे हैं। हर कदम में पद्मों की कमाई देख रहे हैं। जो भी हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो हमें पद्मों की कमाई होती है, वो बाबा हमारे चरणों में देख रहे हैं, हमारे कदमों में देख रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा ने हमारी ये मूर्ति कंस्ट्रक्ट कर दी। अब बाबा क्या देखते हैं? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कलम में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। कैसे? बाबा हमारी फॉर्चून को हमें फील करवाना चाहते हैं। बाबा फील कर रहे हैं हमारी फॉर्चून को, हमारे फॉर्चुनेट होने को बाबा फील करवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे फॉर्चुनेट अनुभव करते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वंडरफुल वंडरफुल, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम फॉर्चुनेट, वंडरफुल माई फॉर्चून। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। संगम युग में जो परमात्मा आकर, निराकार परमात्मा, अविनाशी परमात्मा अविनाशी ज्ञान जो देते हैं, तो हमारा जो भाग्य बनाते हैं वो एक अविनाशी भाग्य, इनकॉर्पोरियल फॉर्चून बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि स्वयं वो परमात्मा शिव अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। तो संगम की महिमा है कि हमारा जो भाग्य बनता है वो संगम पर ही बनता है, इस संगम पर ही अनुभूति करते हो। तो पिछले 63 जन्मों से संगम पर आने से पहले, परमात्मा शिव की गोद में जन्म लेने से पहले हमको ऐसी कोई भी अनुभूति नहीं होती थी जो परमात्मा शिव हमको संगम पर अनुभव करवाते हैं। और वो जो अनुभव है वो हमारा फॉर्चून है, फॉर्चुनेट लाइफ हमारी बनाते हैं भविष्य जन्म के लिए। रादर इस जन्म में भी जो एक जन्म हमें सतयुग का पुरुषोत्तम संगम युग पर मिला है, वहां पर भी अनुभव हमें करवाते हैं हमारा फॉर्चून, हमारा। तभी तो बाबा हमको कहते हैं लक्की और लवली बच्चे। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम पर भी अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना, अपना बनाया मेरा बाबा, दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या मिला, क्या क्या मिला है, तो क्या कहेंगे? जो पाना था वो पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हो। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति का स्वरूप अनुभव है। अगर संगम पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी अनुभव नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे, ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे।
संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है। जीवन मुक्ति का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब का है। जीवन मुक्ति का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब का है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो के फिक्र है। जो बेफिक्र बादशाह बने वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है क्या? डरते हो क्या? निश्चय और निश्चित है जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो? आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल हो ना। संगम के बाद क्या होगा आप सब के आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है। नवयुग सतयुग आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं, पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विषव रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। तो फिक्र किस बात का? बेफिक्र बादशाह जीवन मुक्ति का अनुभव लंबे काल का अभी से ही करना है, जिसके आधार पर लंबे काल की सतयुग में, स्वर्णिम युग में रजाई कायम होनी है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। तो दिस इज द लाइफ ऑफ द कंग्रेचुलेशंस एट दिस एलिवेटेड कन्फ्लुएंसेस। तो ये बधाइयों की जिंदगी है, लाइफ ऑफ कंग्रेचुलेशंस, लाइफ ऑफ कंग्रेचुलेशन। तो परमात्मा स्वयं बधाई देते हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका है? आपका है या बाप का? बाप कहते बच्चों का ज़्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परमधाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परमधाम दूर है? सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्याधिकारी राजा हो, एक एक बच्चा स्वराज्याधिकारी राजा हो, सभी राजा हो। स्वराज्य है क्या? स्वयं पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर बहुत प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है, दुख अशांति से दूर होने की बहुत मेहनत की है। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। ये बाप दादा की बच्चों के प्रति एक डिजायर है। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते हैं यह नहीं करना, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना,
स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूह रिहान करते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएगा। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को ही लाना है। 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो क्या? कर सकते हो? मन को एकाग्र कर सकते हो क्या? फुल स्टॉप लगा सकते हो क्या? फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क? क्यों, क्या, कैसे, यह क्या आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट का मनन करना है। कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ, अंडरलाइन। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन ये ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो क्या? 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो क्या? जब यह अभ्यास बार बार का होगा तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है, यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो तो पहला नंबर भी लेना है, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है कि लास्ट तो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हो। चांस है और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो। बनना है चांसलर क्या? चांसलर बनना है क्या? जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वो हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया है? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपी जाकर बैठे हुए हैं। क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही हैं, सहयोगी हैं, सहयोगी से सहयोगी बनने वाली क्वालिटी वाले हैं। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहयोगी बन औरों को भी सहयोगी का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हैं। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख है शांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहनें हैं ना, तो अपने भाई बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। किसी भी आत्मा को दुख शांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं। दुआएं मिलने से ही अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत होती है। क्योंकि खुशी बांटी तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो क्या? विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहनत नहीं समझना, अधिकारी हैं तो सभी खुश हैं क्या? हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले हो। जो पूछो तो पूछो, खुश हैं क्या? खुश हैं तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं। अभी जाकर क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना, सबको खूब खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने बहुत तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई ऐसे खुशी की तालियां ऑटोमेटिक मन में बजती रहें। अच्छा, तो बाप दादा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, ऐसी टीचर्स हो ना।
आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दें, ऐसे टीचर्स होना अच्छा है। अच्छे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। अच्छा, तो अब बाप दादा से याद प्यार ले लीजिए। चारों ओर के, चाहे साकार में सामने बैठे हैं, चाहे दूर भी बैठे नज़दीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा निमित्त निर्माण का कार्य करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाप दादा ने आप भाग्यवान आत्माओं को, आप विशेष आत्माओं को, आप हिम्मतवान आत्माओं को, आप पद्म गुना धनवान आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते दी। तो अब बाप दादा वरदान देते हैं, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भाव, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भाव, राज्य अधिकार चढ़ती कला का अनुभव कैसे होगा? याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो स्लोगन बाबा क्या देते हैं? परमात्म प्यार की भावना का, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहयोगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहयोगी जीवन। तो इस प्रकार परमात्मा ने मुरली के साज बजाए और इस मुरली में नाचते रहिए। इस मुरली पर कौन नहीं नाचता? तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, बाप दादा का, जिन्होंने ये मुरली चलाई। और आपका भी ये भाग्य है, इस भाग्य को अनुभव कीजिए और अव्यक्त मुरली के साज में नाचते रहिए, खो जाइए। ओम शांति, ओम शांति। मुरली तो है शिव जी की।